जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो तपत कम हो जाती है। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सूर्य यहाँ है और मकर रेखा उधर है, कर्क रेखा इधर है, तो जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जाएंगी तो तिरछी ही जाएंगी, और विषुवत रेखा बीच में है तो विषुवत रेखा पर जो किरणें पड़ेंगी वो सीधी पड़ती हैं। उस रेखा के नज़दीक जो भी देश हैं उनमें गर्मी जास्ती पड़ती है। और कर्मातीत अवस्था आ जाए तो शरीर रह नहीं सकता। बिल्कुल, कर्मों का बंधन ही नहीं रहा। जब आत्मा में कर्मों का बंधन खलास हो गया तो आत्मा शरीर में रहेगी या ऊपर उड़ेगी? ऊपर उड़ जाएगी। पापों का बोझ तो खत्म हो गया। किसी आदमी के सर पर ज्यादा बोझा रखा हुआ हो तो वो झुकेगा या ऊपर जाएगा? झुक जाएगा। तो पाप कर्मों का बोझ ही खत्म हो गया। जो पाप किए थे 63 जन्मों में उनका बंधन खलास हो गया, निर्बंधनी आत्मा हो गई। तो तेज दौड़ेगी या धीरे धीरे चलेगी? उड़ जाती है। फिर इसे 5 तत्वों के शरीर में बंद करके क्यों रहेगी? मनुष्य सामान्य स्थिति में जब शरीर छोड़ते हैं तो कर्मों के बंधन से बंधी हुई आत्मा होने के कारण फिर से उनको नया शरीर मिल जाता है माता के गर्भ में। वहां वो आत्मा फिर कर्म बंधन में आ जाती है। और यहां तो बाप ने हमको सिखाया है, क्या सिखाया है? निर्बंधन होना सिखाया है, स्वस्थिति में रहना सिखाया है। तो जो स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं उनकी आत्मा देह की स्थिति में स्थित नहीं रह सकती, वो ऊपर उड़ जाएगी। हमारा घर जहां है हम वहां से आए हैं तो यहां से उठेंगे तो कहां जावेंगे? हैं? अपने ही घर जावेंगे। घर खींचता है क्या आत्मा? अभी कहां से आए हैं आप? घर से आए हैं तो कहां जाएंगे? खींचता है ना। माने आत्मा अभी देह के बंधन में है तो देह का घर ही याद आता है। जब आत्मा निर्बंधन बनेगी तो बाप के घर की तरफ दौड़ेगी। 70-75 साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान लेते लेते, अभी भी देह अभिमान में है। देह के बंधन में आत्मा बंधी हुई है या निर्बंधन आत्मा बनी है? इसलिए घर में ही भागते हैं। ऐसी भी स्टेज आवेगी, नंबरवार आवेगी कि आत्माएं निर्बंधन बनेंगी और बाप के घर में भागेंगी। अभी भी वो स्टेज नहीं आई है तो नहीं भागती है, देह के घर में भागती है। देह का जो बाप है उसका जो घर है वहीं भागती है। कभी बहुत ऐसा अनुभव होता है जो ऊपर खिंचाव सा महसूस होता है, तो फिर हल्का से डर महसूस होता है, फिर नीचे ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिस करते हैं ना।
कभी कि बहुत खुशी है उनमें, ऐसा लगता है बताई नहीं जा सकती बहुत खुशी। 63 जन्मों की शूटिंग हो रही है। 63 जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा